सभी लोग को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा की पूरी थियरी को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। और सिर्फ थियरी ही नहीं, वीडियो के अंत में हम 50 से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम इसे कवर करेंगे। संसद का जनक यानी भारत की संसद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसलिए ब्रिटेन को संसदों की जननी कहा जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि संसदीय प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। प्रथम बैठक स्वतंत्र भारत में लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। गणपूर्ति सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 यानी 10% उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि सदस्य इससे कम है तो अध्यक्ष सदन स्थगित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणपूर्ति क्या होता है? यानी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का कितना यानी 1/10%, 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि सदस्य इससे कम है तो अध्यक्ष सदन स्थगित कर देता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने बीच से ही करते हैं। इसकी तिथि राष्ट्रपति क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। राज्यसभा का स्थायित्व, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। संसद का सचिवालय, संसद के दोनों सदनों का अपना अलग सचिवालय होता है जिसका प्रमुख महासचिव होता है। अगला फैक्ट है संसद के सत्र और समितियां। सत्रों के बीच अंतर, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि साल में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य है। संयुक्त अधिवेशन, अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है। कब? 1961 में, 78 में और 2002 में। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है। एस्टीमेट्स कमेटी संसद की सबसे बड़ी समिति है क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के होते हैं, यानी सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है लोक लेखा समिति, इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका काम सरकारी खर्चों की जांच करना है। इसका अध्यक्ष अक्सर विपक्ष का नेता होता है। ठीक है। शपथ, संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त जैसे प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला है संसदीय विशेषाधिकार। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदों को विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां दी गई है। क्या? नया संसद भवन जो है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। थीम, लोकसभा की थीम थी राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। तो लोकसभा का राष्ट्रीय पक्षी मोर पे और राज्यसभा का राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। सेंगोल, नए संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है, जो न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक की बात करेंगे। जैसे संसद के अंगों को याद करने का ट्रिक सबसे आसान है, सरल याद कर लीजिए। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा और अनुच्छेद को क्रम से 79, 80, 81। यानी संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा और लोकसभा की आयु सीमा 25 में चुनाव, 30 में ठाट। यानी लोकसभा को हम छोटा सदन, छोटी उम्र में यानी 25 वर्ष में लोकसभा का सदस्य कितनी उम्र में बन जाते हैं? 25 वर्ष में। और राज्यसभा बड़ा सदन है, अस्थायी सदन है और इसमें बड़ी उम्र के लोग आते हैं, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे। अगली ट्रिक है तीसरी, राज्यसभा की विशेष शक्तियां अनुच्छेद, यानी 249 और 312 कदम। 249 और 312 कदम का मतलब है 249 में, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस बनाने की शक्ति है। संसद की समितियों के सदस्य, ट्रिक है प्राक्कलन, यानी कि सिर्फ जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्राक्कलन एस्टीमेट्स मतलब होता है सिर्फ जनता के प्रतिनिधि होते हैं। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा यानी जनता का सदस्य होते हैं। प्राक्कलन बड़ा शब्द है तो सदस्य भी ज्यादा यानी 30। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 + 7 यानी 22। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम धन विधेयक की बात करते हैं तो मनी को हम लोग याद करेंगे 110 से। कैसे? अगर आप मनी में से
मनी शब्द के एम को ध्यान से देखें और बीच में से काटें, यानी ये यम है मान लीजिए, अगर ये वाला हिस्सा काट दिया जाए तो क्या बचता है 11, 110 जैसा दिखता है। तो अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, कैसे याद कर सकते हैं? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110। धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई जोर नहीं चलता, केवल 14 दिन की मोहलत राज्यसभा के पास होती है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक, तो ट्रिक है 108 नंबर एम्बुलेंस का होता है, तो 108 में संयुक्त बैठक है। जैसे एम्बुलेंस आपातकाल में आती है, वैसे ही जब दोनों सदनों में विवाद का आपातकाल हो तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों को साथ बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब यहाँ पे देखिए संसद के सत्रों का क्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। BMW कार का नाम सुना है? तो BMW कार याद रखिए, यानी BMW कार का मतलब क्या है? बी से है बजट सेशन, यानी बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक होता है। एम से है मानसून सेशन, यानी मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक। डब्ल्यू से है विंटर सेशन, यानी शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर। तो BMW यानी कि बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन कब? फरवरी मई में, फिर जुलाई सितंबर, नवंबर दिसंबर में। चलिए आगे। संसद की कार्यवाहियों का क्रम याद करने का ट्रिक है PZA करके याद रखेंगे तो संसद की कार्यवाहियों का क्रम याद रख लेंगे। जैसे P से आप याद रखिए प्रश्नकाल, जो कि 11 से 12 बजे का समय होता है, सदन की शुरुआत में प्रश्नकाल का समय होता है 11 से 12 बजे का, P फॉर प्रश्नकाल। Z से 0 आवर मतलब शून्यकाल, 12 से 1 बजे का होता है, बिना सूचना के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ए से एजेंडा मतलब कार्यसूची, तो 2 बजे के बाद विधेयकों पर चर्चा होती है। तो PZA याद रखेंगे, प्रश्नकाल, शून्यकाल और एजेंडा यानी कार्यसूची। आगे बढ़ते हैं और अब आ गए हम लोग प्रैक्टिस पे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 74, 79, 80, 85। तो ये है अनुच्छेद 79। अभी हम लोगों ने सरल पढ़ा था, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81 ये अनुच्छेद है। चलिए, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 सदन है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3 है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा स्थायी सदन है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा को। यहाँ पे केवल हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं तेजी से। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा। भारतीय संसद में शामिल हैं केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो तीनों शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने? तो कितना होना चाहिए? 6 महीने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता इसकी लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल भारत में कब शुरू किया गया था? 1962, 1971, 1964 या 1952? तो 1962 में। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बढ़िया प्रश्न है। 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं, तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद? तो संसद का है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य 2 वर्षों में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं? क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, साक्षरता? तो ये जनसंख्या के आधार पर। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? राज्यसभा, क्योंकि इसके सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड? तो ये ब्रिटेन से है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक यानी मनी बिल सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में से किसी में भी, दोनों की संयुक्त बैठक में? तो केवल ये लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। बढ़ते हैं आगे। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। पदपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कितना भाग उपस्थित होना चाहिए? 1/10। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, बलिराम भगत? तो ये जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2, 10, 12, 15? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। तो 6 महीने तक रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में? केवल लोकसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में गणपूर्ति पूरी न होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, महासचिव। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। किस सदन को बड़ों का सदन यानी हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, ग्राम सभा, विधानसभा? तो ये राज्यसभा को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 30 वर्ष के लोग चुने जाते हैं। आगे, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 18 सितंबर 1951, 17 अप्रैल 1952। तो 17 अप्रैल 1952 तक। भारत की संसद के उद्घाटन का वर्ष क्या था? 1917, 1927, 1937 या 1947? 1927 था। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल का सांसद को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सांसद को, निर्दलीय सांसद को। तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। कास्टिंग वोट का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं जब वोट बराबर हो जाए तब। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? वैजयंती माला, हेमा मालिनी, नरगिस दत्त, जयललिता? तो ये नरगिस दत्त थी। लोकसभा का परिरक्षक यानी कस्टोडियन किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो मुख्य न्यायाधीश? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये 84 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो ये 47। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करती है। लास्ट के 8 प्रश्न और हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 550 है, क्योंकि 104वां जो संविधान संशोधन था वहाँ से एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पे लोकसभा की 80, राज्यसभा की कितनी है? 31, विधानसभा की कितनी है? 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति की शक्ति में, न्यायिक समीक्षा में, प्रधानमंत्री की शक्तियों में, देश के संविधान में? तो ये है न्यायिक समीक्षा में। कटौती प्रस्ताव का संबंध किससे है? प्रश्नकाल से, शून्यकाल से, बजट से, संविधान? तो ये है बजट से। संसद के किस सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल पास किया गया? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में? किसी भी नहीं, तो दोनों में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। चलिए अंतिम 2 प्रश्न हैं। संसद का कोई सदस्य बिना अनुमति कितने दिनों में उपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन। नए संसद भवन का आकार कैसा है? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिकोणीय या षटकोणीय? तो यह है त्रिकोणीय। तो धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।